जय श्री कृष्ण। बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे कृष्णा 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 तो गाए जा। किस लिए नर्तन तूने पाया, क्या करना था क्या कर आया। कृष्णा पूछेंगे क्या तू बताएगा, बंदे कृष्णा 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 तू गाए जा। बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे कृष्णा 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 तो गाए जा। आज का भगवत चिंतन आपने पढ़ा होगा कि हम रोज एक शब्द बोलते हैं, अरे ये तो मैं भूल ही गया, अरे मैं आज ये काम भूल गया, अरे आज तो मैं ये भूल ही गया। अर्थात जरूर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे रोज कार्य होते हैं, हम रात को या दिन में या दोपहर को बोलते हैं ओह मैं ये भूल गया। और आज के भगवत चिंतन में एक चीज हम रेगुलर भूल रहे हैं, रेगुलर भूल रहे हैं, जिसका वादा हमने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। जिसका वादा हमने माता की जठर में, जब हम माता की कोख में थे, उस अग्नि के ताप से बचते समय या बचने के लिए हमने भगवान से एक प्रॉमिस किया था, महाराज हमें इस वेदना से बाहर निकालो, इस पीड़ा से बाहर निकालो, हम सतत आपका स्मरण करेंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा हमें ये वेदना ना भोगनी पड़े और हम इस काम को भूल रहे हैं। वो मैं भूल गया हूं। तो इस बात पे आज फोकस करते हैं कि आपने देखा होगा संसार में, आज आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूं कि जिस भगवत चिंतन को आप रोज सुन रहे हैं, उसमें आम व्यक्ति को उसकी जगह पर, उसके स्थान पर, उसके घर में साधनों से सुशिक्षित करके उसे भक्ति रूप माला पकड़ानी है। और यही लक्ष्य है कि उसे कहीं जाना आना ना पड़े और घर के ही सभी साधन उसके जीवन में धर्मार्थ को उतार लाएं और बढ़ रहे स्वार्थ की मर्यादा को कम कर दें। अब मैं आपके सामने ये बात रखने आया हूं कि हम भूल रहे हैं। ओ मैं भूल गया, ये काम मैं भूल गया। क्या? कि मैंने भगवान को भी एक वचन दिया था। मैंने कब कहा कि जिसको वचन दिया तोड़ो मत तोड़ो, सारे निभाओ, जितने हो सकते हैं निभाओ। लेकिन एक वादा आपने भगवान को भी दिया है, श्री कृष्ण भगवान को भी दिया है। और कृष्णा पूछेंगे क्या तू बताएगा, और जिस समय पूछेंगे क्या किया भाई, कितने समय सिमरन किया। क्यों पूछेंगे तो सही, मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य जीवन दिया, उसे सार्थक करने के लिए सिमरन की शर्त रखी, कितनी निभाई। तो चलो आज से शुरू करते हैं हम जो हम काम भूल रहे थे। बड़े विद्वान कह गए जब जागो तभी सवेरा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे तथ्य पर या एक ऐसी बात पर या एक ऐसे मुहावरे पर जो हर जगह बोला जाता है कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती और संसार में आए जीव सभी वादा नहीं निभाते, ऐसा नहीं है। बहुत से भगवत प्रेमी आज भी ऐसे हैं जो श्री कृष्ण भगवान का नाम सिमरण करके अपनी ड्यूटी उनके प्रति भी पेड कर रहे हैं, सबके प्रति निभाते हुए। गृहस्थ आश्रम में, हम गृहस्थ आश्रमी हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, कोई बात नहीं। जब बड़ी मुसीबतें हैं, एक छोटी सी मुसीबत ये भी ले लेनी है कि आपने जो भगवान को वादा किया वो निभाना है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदा, फिर तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो
निभाना पड़ेगा। अब आपको जमाना रोक रहा है, मजबूरियां रोक रही हैं, संसार रोक रहा है, शादी का टाइम है, रात को 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, बर्थडे पार्टी का टाइम है, रात को 9 बजे, 9:30 बजे, ऊपर से गाना चल रहा है, पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है और हम बहुत नाच रहे हैं, सुबह 4 बज गए हैं। कोशिश करनी है कि हम पार्टी से आकर भी अपने गले में एक माला रखें। सोने का हार पहनते हैं, महंगे से महंगा डायमंड का हार पहनते हैं, एक माला भी पहने। जब घर आए हाथ मुंह धोकर बैठें, माला लेकर नहीं 5 नहीं 10 15 फेर सकते, एक माला। श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण नमो नमः। किसी वादे को नहीं तोड़ा, लेकिन भगवान आपसे किया वादा भी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपने जीवन में आपका सिमरन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अब इस संसार से मुक्त हो सकूं, इन बार बार के कष्टों से मुक्त हो सकूं। और ये वादा किसने निभाया, आज उनके विषय में हम चरित्र पढ़ो और आगे बढ़ो, बात करेंगे। अपने शरीर को समृद्ध करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमने बड़ी मेहनत की। लॉकडाउन का जो काम बंद हुआ था वो जल्दी पूरा करना है। अब हमने याद किया कि यार भूल गए, पैदा होते समय वचन दिया था भगवान को कि आपका सिमरन करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के बारे में भी सोचना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला, हे अर्जुन, ये आत्मा कभी मारी नहीं जाती, ना ही जलाई जा सकती है, ना ही इसे पवन सुखा सकती है, ना ही इसे जल गला सकता है। ये तो अछेद्योयम, इसका कभी छेद भेद नहीं होता, ये सदा विनाशी है। जब तक अपने परम पद को प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक घूमती रहेगी संसार चक्र में। और इसको हमने आगे पशु योनि में नहीं जाने देना, क्योंकि पशु योनि में जीवन अर्थ सार्थक नहीं होता। हमें मनुष्य योनि चाहिए। अब मनुष्य योनि नहीं होगी तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, मनुष्य योनि होगी आप कार में भी नहीं घूम पाएंगे, मनुष्य योनि नहीं होगी आप मिठाई भी नहीं खा पाएंगे, मनुष्य योनि नहीं होगी आप समोसे भी नहीं खा पाएंगे, गुलाब जामुन नहीं खा पाएंगे, मनुष्य योनि नहीं होगी आप शादियों में नहीं जा पाएंगे, और पशु योनि होगी तो उसी शादियों के बाहर झूठे पतलों में कहीं मुंह मारने की नौबत आ जाएगी, अगर मनुष्य योनि नहीं होगी। और उस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए एक माला दिन में अगर हम फेरना शुरू करें और एक दिन हमारे अंदर ये पावर हो जाए, बड़े दिनों से भूला हूं, बड़े दिनों से रह गया मेरा सिमरन, और अब इतना सिमरन करना है कि मैं अपने बीते काल का सिमरन भी पूरा जोड़ लूं और भगवान की क्लास में सबसे आगे वाले बच्चों में बैठ जाऊं। बात हो रही है, मैं भूल गया हूं, हम ये रेगुलर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ संसारिक बातों के विषय में। और इसी संसार में आके एक जीवन के अंदर एक कार्य भगवान ने दिया था सिमरन का, वो हम भूल गए। आज से हम वो याद कर रहे हैं, वो सिमरन का कार्य याद कर रहे हैं। और किसने हमें जीवन में वाकई ये सिद्ध करके दिखाया कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। उनमें एक ऐसे भक्त हुए हैं इस भारतवर्ष में जिन्होंने सिमरन की वैल्यू समझाई। इस भारतवर्ष के सबसे बड़े ऋषि, तपस्वी, संत, जिनका नाम आज भी हर जगह लिया जाता है, आपके मन में आ गया होगा वो नाम, महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी ने ही गीता जी को बोला, गणेश जी ने लिखा, और आज वो भगवत गीता जी हमारे सामने है। भगवान श्री कृष्ण जी से गीता जी को सुनकर इन्होंने ही, महर्षि वेद व्यास जी ने ही आशीर्वाद दिया संजय को, जिसके कारण उन्हें गीता जी सुनने और देखने को मिल गई। और इन्हीं महर्षि वेद व्यास जी के घर पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण ये गृहस्थ आश्रमी थे। आप देखिए, किसी जमाने में ऋषि मुनि गृहस्थ आश्रमी होते थे और गृहस्थ आश्रम करते हुए इतने बड़े ऋषि बन जाते थे कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं, महर्षि वेद व्यास। और आज हम खुल के कहते हैं हम गृहस्थी हैं जी, हमसे थोड़ी होता है ये काम, हम तो गृहस्थी हैं। अरे महर्षि वेद व्यास जी भी गृहस्थ आश्रमी थे, और आज ऐसा कोई धर्म क्षेत्र नहीं जहां पर उनका नाम लिए बिना कोई काम हो सके। हम हर जगह बड़े बड़े मंच पे बैठ के बोलते हैं महर्षि वेद व्यास जी। वो सन्यासी नहीं थे,
गृहस्थ आश्रमी थे। सुलज्जा जी उनकी धर्म पत्नी का नाम था। उनके पास पुत्र नहीं था, बहुत दुखी थे कि एक पुत्र ऐसा हो जो भगवान श्री कृष्ण जी की तरह हो, या अर्जुन जी की तरह हो, बलराम जी की तरह हो, या पांडवों की तरह हो। मेरे घर भी एक ऐसा पुत्र बने जो मेरी शोभा को आगे बढ़ाए। ऐसा पुत्र पैदा ना हो जिसके कारण स्वर्ग लोक के द्वार बंद हो जाएं और यमपुरी के खुल जाएं। बड़ी प्रार्थना की ऋषियों के द्वार जाके, बड़ी जगह हाथ पैर जोड़े, तब पुत्र प्राप्ति का योग आया। और अब पुत्र जिसकी कामना की थी कि धार्मिक पैदा हो, तो पुत्र भी ऐसा आया जो 9 मास नहीं 12 वर्ष माता की कोख से बाहर ही नहीं निकला। माता की वेदना इस कदर बड़ी कि अब माता को बर्दाश्त होना मुश्किल हो गया। द्वापर युग में एक इंसान की उम्र होती थी 1000 वर्ष, सहस्र वर्ष। अब वो घट के कलयुग में 100 आ गई। हम घट रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे हैं। लोगों को लगता है मेरा बड़ा विकास हो गया है, मैंने अंबानी अडानी तक पहुंचना है, लेकिन आप ये याद रखिए कि वो भी अब घटते जा रहे हैं। और जिन आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, चीजें चाहिए, बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरत तक ही अच्छी है। महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जरूरतें पूरी हो जाती हैं। प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। अगर यहां तक आपकी सोच है तो आप सुखी हैं, लेकिन हमारी सोच है हमने बहुत ऊपर जाना है। द्वापर युग में एक व्यक्ति की 1000 वर्ष की आयु थी जो आज घट के 100 रह गई है। और कलयुग के बाद कोई युग नहीं है, सिर्फ नरक है। मैं इस बात को धार्मिक ना ज्यादा करते हुए आपका ध्यान सिमरन से जोड़ना चाहता हूं। बिना किसी भय के सिमरन करना है, ये नहीं कि नरकों में जाना पड़ जाएगा ना। मैंने वादा किया है भगवान को, मैं सिमरन इसलिए कर रहा हूं। मुझे भगवान कुछ दे देगा, वो तो वैसे भी दे देगा, लेकिन मैं सिमरन कर रहा हूं क्योंकि भगवान को वादा किया था मैंने कि मैं इस संसार में आकर आपका सिमरन करके पीड़ाओं से मुक्त हो जाऊंगा। और उस वादे पे मैं भूल गया। उस वादे पे आज इस भगवत चिंतन से दोबारा जाना है हमें। महर्षि वेद व्यास जी का पुत्र 12 वर्ष माता सुलज्जा की कोख में है। ये बात सुनकर जब उन्होंने ऋषि मुनियों से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, इस समय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी माता जी की लाज बचाई, याद रखिएगा इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, इतिहास में अगर कोई अवतारी पुरुष हैं, अवतार हैं जिन्होंने स्त्री के रक्षण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध किया, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी माता का चीर हरण बढ़ाया, बचाया, और उन्होंने ही उत्तरा की कोख में जो उनके पुत्र होने वाले थे परीक्षित, उन्हें नष्ट होने से बचाया अपने सुदर्शन चक्र से। इसलिए महर्षि वेद व्यास, तुम उनकी शरण में जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी स्त्री के दुख और पुत्र की तकलीफों से बचा लेंगे। महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। सुलज्जा माता ने प्रार्थना की, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे इन तकलीफों से उबारो। अब आज यहां भी एक बात सीखने वाली है कि ये गृहस्थ आश्रमी थे, आज हम गृहस्थ आश्रमी हैं, हमारे जीवन में संकट आते हैं, हम 2 मिनट में चल विचल हो जाते हैं। ये गृहस्थ आश्रमी थे, इन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना की, और भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली। ये कैसे इंसान थे जो हम नहीं कर सकते? हमारे हाथ जोड़ने पर भगवान क्यों नहीं सुनता? क्यों इतना समय लगा देता है? द्रौपदी जी में ऐसा क्या था, हाथ जोड़े भगवान आ गए? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को भगवत अर्थ के साथ ऐसा जोड़ा और ऐसा जिया कि भगवान इनके कायल हो गए कि ये लोग जी तो रहे हैं लेकिन मेरे किए वादों को निभा रहे हैं। और आप वादा निभाना शुरू कीजिए। आपकी पुकार पर भगवान आपको ना आके मिले तो आप मुझे फोन करके बताइएगा कि हमने पूर्ण विश्वास से सिमरन किया, भक्ति की, भगवान ने नहीं सुनी। उन्होंने ईश्वर को किए वादे इस कदर निभाए कि भगवान उनकी करुण पुकार सुनकर हाथों हाथ द्वारका नगरी से महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। माता सुलज्जा ने देख के कहा, महाराज मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र,
तुम क्यों अपनी माता को तकलीफ दे रहे हो, निकलते क्यों नहीं गर्भ से? अंदर से वो पुत्र बोला जिसकी महर्षि वेद व्यास जी ने आकांक्षा की थी कि एक दिव्य पुत्र हो, ऐसा पुत्र हो जो मेरा नाम रोशन करे। हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा पुत्र हो जो मेरे कुलों को तारे। लेकिन आजकल हल्का सा हमें एक खुशी मिलने दो आप, हल्की सी कोई हमारे जीवन में उमंग की बात आ जाए, हम सबसे पहले हिंसक हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, कॉकटेल पार्टी करेंगे, हम हिंसा पे जोर देते हैं, नॉनवेज और मांसाहार को चलाते हैं। लेकिन आप उन ऋषियों के जीवन से सीखिए कि वो सन्यासी नहीं थे, घर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके जीवन में तप रूपी ऐसा साधन था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने इतनी दिव्य औलाद को पाया जो उनके कुल को, घर को तारने वाली बनी। हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। पुत्र हुआ आपके घर, पार्टी नहीं दे रहे, क्यों नहीं देंगे, जो मर्जी खाओ, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं खिलाऊंगा जो मेरे भगवान ने मना किया हो। मैं वस्त्र बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा, थालियां बांटूंगा, लेकिन मैं कोई पाप रूपी कर्म अपने पुत्र के जन्म पे नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पुत्र मुझे तारने वाला तब बन पाएगा जब मैं पहले ही तपस्वी होऊंगा, मर्यादा से बंधा होऊंगा, ईश्वर का स्मरण करता होऊंगा। अंदर से पुत्र बोला, महाराज आप ईश्वर होकर मुझे संसार में जन्म लेने के लिए कह रहे हैं, और मैं थक चुका हूं इन 84 योनियों को चक्कर काट काट के इन 84 लाख योनियों में दुख भोग भोग कर मैं इस कदर दुखी हो चुका हूं कि अब मां की कोख के दुख बर्दाश्त करना उपयोगी है, सही है, लेकिन संसार के दुख भोगना नहीं चाहता। अर्थात इतने दिव्य पुत्र थे कि उन्हें पता था कि मैं पहले ही संसार में धक्के खा रहा हूं। आप देखिए, सिखाना सिर्फ इतना है कि एक इंसान को ये पता चल जाए कि मैं तो सिर्फ इस संसार में धक्के खा रहा हूं, जबकि अज्ञानी आदमी क्या सोचता है, मौज ले रहे हैं जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी मस्त सब कुछ है। लेकिन एक ज्ञानी क्या बोल रहा है, जीवन वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, मैं धक्के खा रहा हूं इस संसार में, अपने भगवान के बिना मैं रुल रहा हूं यहाँ पे। ये एक ऐसे भक्त की बात हो रही है जिसने अपने जन्म लेने से पहले भगवान को ये कह दिया, मैं पूरी जिंदगी आपका स्मरण कर सकूं भगवान, मैं जन्म लूं तो आपके स्मरण के लिए लूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तत्काल महर्षि वेद व्यास जी की तरफ देखा कि तुम्हारा पुत्र है, और अगर मैंने इसे वरदान दिया तुमसे पूछे बिना तो शायद तुम्हें उदासी हो। महर्षि वेद व्यास जी ने समय को समझते हुए भगवान को इशारा किया कि आप इसे वरदान दे दें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तथास्तु, तुम बाहर आओ, तुम आते ही भक्ति में लीन हो जाओगे। सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, वो बाहर आए और सीधा बिना माता पिता को देखते हुए वन की तरफ चल पड़े। पीछे से माता ने कहा, पुत्र 12 वर्ष इंतजार किया तेरे जन्म का, एक बार अपना चेहरा तो दिखाता जा। और पुत्र कहता है, माता तुझे माता मानूं, इन्हें पिता मानूं, या ये जो सामने बड़े बैल और गाय हैं इन्हें, जो पिछले जन्म में मेरे माता पिता थे, किसे माता पिता मानूं? इसलिए मुझे रोको मत, बाध्य मत करो। मैं इस जीवन में स्मरण करके अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेना चाहता हूं। अब ये सुखदेव मुनि जी ऐसे दिव्य पुत्र हुए जिसकी प्रार्थना की थी महर्षि वेद व्यास जी ने, और इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज निभाई जो हम भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं अपने गृहस्थ आश्रम और रोज के कामों में। वादा इन्होंने भी किया, वादा हमने भी किया। ये भी इंसान थे, हम भी इंसान थे। इनकी दिव्यता, इनकी तपस्या थी, और हमारी दिव्यता नहीं बढ़ पा रही क्योंकि हमने तप नाम की वस्तु को जीवन में आने ही नहीं दिया। अशुद्ध चीजों ने हमारे जीवन को, अशुद्ध खान पान ने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया। उसे छोड़ने के लिए ही भगवत चिंतन शुरू किया। ये भगवत चिंतन इसलिए शुरू किया कि शायद कोई जीव ये मान जाए कि मैं राह से भटक गया हूं, भूल गया हूं मैं अपना रास्ता, जगह पे आ जाए। सुखदेव मुनि जंगलों की तरफ चले गए। काफी समय बीत गया। महर्षि वेद व्यास जी को लगा
कि अब पुत्र को किसी तरीके से मोह में डालकर वापस लाना चाहिए, वापस लाना चाहिए। ये मैं सुखदेव चरित्र की कथा थोड़ी सी आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि उनके स्मरण ने उन्हें कितना मजबूत कर दिया। ये सुखदेव चरित्र बहुत बड़ा है, इसको सुनाने में समय लगता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे जीवन की कड़ी पे लेके जा रहा हूं सुखदेव मुनि जी के, कि स्मरण ने उनको कितना पवित्र कर दिया, कितना मर्यादित बना दिया। भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए सुखदेव मुनि जी के पास उन्हें भंग करने के लिए अपनी स्थिति से महर्षि वेद व्यास ने स्वर्ग में जाकर रंभा को बुलाया। रंभा ने वहां जाकर बहुत ही तरीकों से उन्हें अपनी साधना से भ्रष्ट करना चाहा। जब कुछ नहीं उनका कारगर सिद्ध हुआ तो अपने वक्ष स्थल से कपड़ा भी उतार दिया और चीरते हुए दिखाया कि मेरे अंदर भी कोई रक्त मेद मांस जैसी अशुद्धता नहीं है, मैं तुम्हें बड़ा सुखी रखूंगी। जब शुक मुनि ने ये देखा, सुखदेव मुनि जी ने देख के बोला कि अगर मुझे पता होता कि आप इतनी दिव्य हो तो हे माता, मैं आपकी कोख से जन्म लेके आपका दूध पीता। माता का शब्द सुनते ही रंभा, जो स्वर्ग की अप्सरा पता नहीं कितने साधु संतों को उनकी पथ से भ्रष्ट कर चुकी है, लज्जित हो गई और अपने आप को आत्मग्लानि से भर के प्रायश्चित करने लग गई कि मैं आपके पिता पर, आपकी पिता की प्रार्थना पर ये सोचे समझे बिना यहाँ तक आ गई कि मैं बहुत बड़े सन्यासी को, बहुत बड़े ईश्वर के स्मरण करने वाले को पथ भ्रष्ट करने आई हूं, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने माता ये शब्द कह के मुझे लज्जित कर दिया। वो वापस वहां से चली गई। आप देखिए, सुखदेव मुनि जी के स्मरण ने उन्हें जन्म से लेकर उनके कर्म तक इस कदर प्रसिद्ध कर दिया कि आज भी आप और मैं उन्हें याद कर रहे हैं। द्वापर युग के बाद कलयुग में हम बहुत सारा सिमरन नहीं कर सकते, घर छोड़ के जंगल में नहीं जा सकते, हम बहुत दिव्य नहीं है, लेकिन हम एक चीज अपने जीवन में रखते हैं, लालच। वो करोड़पति है ना, हम लखपति बन जाएंगे। वो 4 गाड़ियां है ना, हम 2 जरूर रखेंगे। उसका बेटा उस स्कूल में पढ़ता है ना, उसके साथ वाले स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम हर जगह एक लालच करते हैं, नकल करते हैं। क्यों ना हम सुखदेव मुनि जी की भी नकल करें। उन्होंने इतना सिमरन किया ना, मैं दिन में 2 माला तो सिमरन जरूर करूंगा, कुछ छोड़ने की बात नहीं हुई। हमने स्वयं ईश्वर को जो वादा किया था उसे निभाने के लिए हमने आज के भगवत चिंतन के सत्र से एक चीज अपने जीवन में ढाली कि जो मैं भूल रहा था आज से नहीं भूलूंगा। जीवन में रोज 2 मालाएं भजूंगा ही भजूंगा, जपूंगा ही जपूंगा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।